सलाम दोस्तों, कामयाब जहन में खुशामदीद। आज के दौर में हमारे पास सब कुछ है। स्मार्टफोन्स है, अच्छे कपड़े हैं, खाना है, इंटरनेट है, लेकिन फिर भी आज की जनरेशन सबसे ज्यादा उदास, डिप्रेस्ड और कमजोर क्यों है? क्यों हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है? क्यों हमें अपनी जिंदगी बेमकसद लगती है? शायद इसलिए कि हमने आज़ादी यानी फ्रीडम को तो गले लगा लिया, लेकिन जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दिया। आज हम जिस शख्स की किताब पर बात करेंगे, उन्हें इंटरनेट का फादर फिगर कहा जाता है, डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन। इनकी किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ ने दुनिया में करोड़ों लोगों को, खास तौर पर नौजवानों को, रोना बंद करके जीना सिखाया है। ये किताब कोई फील गुड मोटिवेशन नहीं है, ये कड़वी गोली है। ये आपको ये नहीं कहेगी कि तुम बहुत अच्छे हो, ये कहेगी कि तुम्हारे अंदर बहुत खामियां हैं, उठो और उन्हें ठीक करो। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि जिंदगी दुख है, आप इस दुख से भाग नहीं सकते, लेकिन आप इस दुख का मुकाबला कर सकते हैं रूल्स के साथ। आज हम इन 12 असूलों में से सबसे अहम 7 उसूल सीखेंगे जो आपकी जिंदगी में ऑर्डर लाएंगे। तो चलिए पहले उसूल से शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक, यानी सीधे खड़े रहो और कंधे पीछे रखो। आप सोचेंगे ये कैसा रूल है, क्या ये कोई पोस्चर की क्लास है? नहीं, इसके पीछे गहरा मतलब है। जॉर्डन पीटरसन यहाँ लॉबस्टर्स यानी समुद्री झींगे की मिसाल देते हैं। लॉबस्टर्स का दिमाग हमारे दिमाग से बहुत मिलता जुलता है। जब 2 लॉबस्टर्स लड़ते हैं तो जो जीतता है उसके दिमाग में सेरोटोनिन केमिकल बढ़ जाता है, वो अपना सीना चौड़ा करके चलता है, और जो हारता है उसका सेरोटोनिन गिर जाता है, वो सिकुड़कर कंधे गिरा कर चलता है। जब वो सिकुड़ कर चलता है तो दूसरे लॉबस्टर्स उसे कमजोर समझते हैं और उसे मजीद दबाते हैं। इंसानों के साथ भी यही होता है। अगर आप कंधे गिराकर, नजरें झुकाकर चलेंगे तो दुनिया आपको कमजोर समझेगी, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, और सबसे बुरी बात, आपका अपना दिमाग आपको लूजर मानने लगेगा। लेकिन अगर आप बेशक हारे हुए हों, सीधे खड़े हो जाएं, कंधे पीछे करें और आंखों में आंखें डालकर बात करें, तो आपका दिमाग सेरोटोनिन रिलीज करेगा, आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ये रूल कहता है कि दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार रहो, विक्टिम की तरह नहीं, वॉरियर की तरह खड़े हो। रूल नंबर 2, ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। अपने आप को वैसा ट्रीट करो जैसे तुम किसी ऐसे की मदद कर रहे हो जिसकी जिम्मेदारी तुम पर है। एक अजीब हकीकत है, अगर आपका कुत्ता या डॉग बीमार हो जाए तो आप भागकर डॉक्टर के पास जाते हैं, महंगी दवाई लाते हैं और वक्त पर खिलाते हैं। लेकिन अगर आप खुद बीमार हो तो आप दवाई खाना भूल जाते हैं, आप कहते हैं ठीक हो जाऊंगा। हम अपने पालतू जानवरों का ख्याल अपने आप से ज्यादा रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कीमती नहीं समझते। हम अपने अंदर की खामियां जानते हैं, इसलिए हम खुद को सजा देते हैं। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि ये गलत है। आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी जिंदगी उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो आपसे प्यार करते हैं। अपना ख्याल रखना सेल्फिशनेस नहीं है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन यानी इखलाकी फर्ज है। अपने आप को अपना दोस्त समझो। अगर तुम्हारा दोस्त तकलीफ में होता तो तुम क्या करते? वही अपने लिए करो। रूल नंबर 3, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। उन लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा भला चाहते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो हमें नीचे खींच रहे हैं। वो लोग जो कोई मकसद नहीं रखते, जो नशा करते हैं या जो हर वक्त शिकायत करते हैं। हम उन्हें छोड़ते नहीं हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उन्हें ठीक कर देंगे या फिर हम लॉयल हैं। पीटरसन कहते हैं कि ये वफादारी नहीं, ये बेवकूफ़ी है। अगर आप किसी डूबते हुए इंसान को बचाने जाएंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको भी डुबा देगा। अच्छे दोस्त वो होते हैं कि जब आपको कोई अच्छी खबर मिले तो वो दिल से खुश हों, जले नहीं, और जब आपको बुरी खबर मिले तो वो आपका साथ दें, मजाक ना उड़ाएं। अपने आसपास देखें, अगर आपके दोस्त आपकी इम्प्रूवमेंट से खुश नहीं हो रहे हैं तो वो दोस्त नहीं है, उन्हें छोड़ दें। रूल नंबर 4, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। अपना मुकाबला अपने गुजरे हुए कल से करो, किसी और के आज से नहीं। आजकल डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया है। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, देखते हैं कि कोई दुबई में घूम रहा है, किसी ने नई गाड़ी ली है। आप अपनी इनसाइड यानी हकीकत को दूसरों की आउटसाइड यानी हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं। आप सोचते हैं मैं नाकाम हूँ। पीटरसन कहते हैं कि ये मुकाबला अनफेयर है।
आपको नहीं पता उस बंदे की जिंदगी में क्या दुख है। सिर्फ एक इंसान है जिससे आपका मुकाबला होना चाहिए, और वो है आप खुद। अगर आप आज कल वाले आप से थोड़े से बेहतर हैं, थोड़ा ज्यादा पढ़ा, थोड़ा अच्छा काम किया, तो आप जीत रहे हैं। रोजाना 1% बेहतर बनो। दूसरों को देखना बंद करो, अपनी रेस में भागो। रूल नंबर 6, सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। दुनिया पर तनकीद करने से पहले अपना घर ठीक करो। ये जॉर्डन पीटरसन का सबसे मशहूर रूल है। आजकल हर कोई एक्टिविस्ट बना हुआ है। लोग सड़कों पर निकलते हैं, हुकूमत को बुरा कहते हैं, सिस्टम को गालियां देते हैं, दुनिया खराब है, इसे ठीक करो। लेकिन इन्हीं लोगों का अपना कमरा गंदगी से भरा होता है। इनके अपने बाप से ताल्लुकात खराब होते हैं। इनकी अपनी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं होता। पीटरसन कहते हैं कि अगर तुम अपना कमरा साफ नहीं कर सकते तो तुम दुनिया कैसे ठीक करोगे। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, छोटी जिम्मेदारी उठाना मुश्किल है। पहले अपने बिस्तर को ठीक करो, अपने झूठ बोलना बंद करो, अपनी फैमिली को खुश रखो। जब तुम्हारा अपना घर परफेक्ट ऑर्डर में आ जाए तब बाहर निकलो। शुरुआत अपने आप से होती है। रूल नंबर 7, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सपीडिएंट। वो करो जो बामकसद है, वो नहीं जो आसान है। एक्सपीडिएंट का मतलब है जो अभी फायदा दे, यानी शॉर्ट टर्म प्लेजर, जैसे वीडियो गेम खेलना, जंक फूड खाना, झूठ बोलकर बच जाना। ये आसान है। मीनिंगफुल का मतलब है जो मुश्किल है लेकिन उसका नतीजा बड़ा है, यानी लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट, जैसे पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, सच बोलना। जिंदगी में मजा और मकसद यानी हैप्पीनेस वर्सेस मीनिंग में फर्क है। खुशी तो आइसक्रीम खाकर भी मिल जाती है, लेकिन वो 5 मिनट रहती है। मकसद तब मिलता है जब आप किसी बड़ी चीज के लिए कुर्बानी देते हैं। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि अपनी क्रॉस खुद उठाओ, जिम्मेदारी का बोझ उठाओ। जितना बड़ा बोझ उठाओगे जिंदगी उतनी ही मीनिंगफुल होगी। आसान रास्ता हमेशा तबाही की तरफ जाता है। रूल नंबर 12, पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। जब गली में बिल्ली मिले तो उसे प्यार करो। ये रूल सुनने में छोटा लगता है लेकिन ये सबसे गहरा है। पीटरसन की बेटी को बचपन में बहुत तकलीफ दे बीमारी थी। पीटरसन खुद भी डिप्रेशन में रहे हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी मुश्किल है, यहाँ दुख है, बीमारी है, मौत है। अगर हम हर वक्त बड़ी बड़ी परेशानियों के बारे में सोचते रहेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। हमें छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना पड़ेगा। अगर रास्ते में कोई बिल्ली दिखे या कोई बच्चा मुस्कुरा रहा हो या मौसम अच्छा हो तो वहां रुक जाओ, उस एक लम्हे को एंजॉय करो। ये छोटे लम्हे ही हैं जो हमें दुख बर्दाश्त करने की ताकत देते हैं। जिंदगी की रेस में इतना मत भागो कि जीना भूल जाओ। कंक्लूजन दोस्तों, 12 रूल्स फॉर लाइफ का निचोड़ ये है कि जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें सिखाया जाता है कि हकूक मांगो। पीटरसन कहते हैं कि जिम्मेदारी उठाओ, क्योंकि जिम्मेदारी ही वो चीज है जो जिंदगी को वजन देती है और वजन ही चीजों को बिखरने से बचाता है। सीधे खड़े हो, अच्छे दोस्त बनाओ, अपना कमरा साफ करो और सच बोलो। अगर आप आज से अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखें आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि बड़ा सोचने का जादू क्या है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तब तक के लिए सीधे खड़े हो और मजबूत बने। अल्लाह हाफिज।